हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज मैं कर्म के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी के साथ घटी है। बात 1983 की है। उस समय मेरी शादी हो गई थी, एक बच्चे भी हो गए थे और मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया। उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद वहाँ का ये था कि 8 से 4 तक का ड्यूटी था। बीच में एक टिफ़िन टाइम देता था सभी अफसरों के लिए। एक मेस था, उसके बगल में मेस में हम रहते थे। कुछ ऑफिसर लोग दिन भर रहते थे और शाम को चले जाते थे, ऑफिस करके चले जाते थे। अब हम सोमवार को आते थे, शनिवार को चले जाते थे, संडे अपना फैमिली के पास चले जाते थे। एक बार सोमवार को जब मैं आया तो देखा कि मेस के अंदर जो हम लोग का कुत्ता था वो बहुत परेशानी में था। उसका सारे बदन के रोम रोम हट गए थे, पूरे बॉडी में फुफसी फुफसी टाइप का घाव पूरा, और वो बहुत ज़िंदगी मौत से लड़ रहा था। तो मैंने उसको एक एंटीबायोटिक पाउडर स्प्रे करके उसको दिया। बाद में वो ठीक हो गया, लेकिन हमको बड़ा दुख हुआ। फिर मैं जब खाना खाने के लिए ठाकुर के पास गया तो खाना खाते समय बोला कि बाबू ये कुत्ते का क्या हुआ, आज क्या हाल है उसका। तो बोले पहले आप खाना खा लीजिए फिर मैं बताऊँगा। ओके, फिर मैंने खाना खा लिया। इसके बाद पूछा बोलो अब कि सर आप तो जिस दिन गए उस दिन हम जब बाथरूम गए नहाने के लिए, नहा करके जब किचन में खाना देखने जा रहे थे तो खाने जा रहे थे तो वहाँ देखते हैं कुत्ता तो निकला, मेरा खाना वो खा लिया था आधा। तो मैंने तो सारा खाना फेंक दिया और उस दिन हम ऐसे ही जो सो कुछ खा के रह गए। मेरा गुस्सा बहुत आसमान में था। नेक्स्ट डे संडे था, मेस में कोई नहीं रहता था। तो फिर मैंने उसको कुत्ते को बुलाया, प्यार से बांध दिया उसको एक लोहे का पोल पर, और बांध करके उसको हम आग जला करके उसमें गर्म पानी किया। गर्म पानी पूरा खौलता हुआ पानी उसके बॉडी में डाला। वो चिल्लाने लगा, अमलेश तुम मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा। बहुत सारा गर्म पानी डाला, उसके शरीर का सारा रोम निकल गया। किसी तरह रस्सी टूट गया और भाग के उसने जान बचाया। ये घटना सुनने के बाद मैंने उसको कहा कि सुनो, ये तुम बहुत गलत काम किए हो, कर्म तुम गलत किए हो, इसका फल तुमको बहुत जल्दी मिलेगा। ये कहकर फिर हम अपना दिनचर्या में लग गए। फिर सैटरडे को हम अपना चले गए अपना फैमिली के पास जहाँ पर रहते थे। स्कूटर से जाते थे, 50 किलोमीटर दूर में मेरा ही घर था, धनबाद। फिर सोमवार को जब मैं आया वापस मेस में तो देखता हूँ कि ठाकुर जो खाना बनाने वाला है वो है ही नहीं। तो पूछा भाई तुमको क्या, कहाँ गया वो, कहाँ गया, चारों तरफ पूछ रहे हैं। फिर हमको ऑफिस भी जाना है। तो एक आदमी से मुलाकात हुआ, बोला कि किसको खोज रहे हैं ना, हम ठाकुर को खोज रहे हैं। ठाकुर मेरे पास कैद है। क्या हुआ? वाकया ये हुआ था कि उस मेस में संडे को दिन 2-4 लड़के जुआ खेलने आते थे, ताश के पत्ते खेलते थे छुप छुप के। तो उसी समय एक आदमी, दबंग टाइप का आदमी था, वो आया और अपना पैंट टांग करके वो बाथरूम टॉयलेट किया, यूज़ किया। फिर वहाँ से बाथरूम से आकर के फ्रेश होकर के फिर वो अपना पैंट पहन कर घर चला गया। लेकिन जब वो घर गया तो उसके पास जेब में 500 रुपया कम था। तो फिर वो लौट कर आया, ठाकुर से बोला तुमने पैसा लिए हो? बोले मैं पैसा नहीं लिए। बोले ठीक है तुम रहो, अभी हम रात में आएंगे। फिर वो रात में आया, उसको निकाल के इतना मार मारा, इतना मार मारा कि पूरा शरीर में पूरा उसको फेफसी हो गया, फूला फूला हो गया। ले जाके जब छुरा निकाल कर उसको मारने जा रहा था तो बोला कि हाँ हम लिए। सोचा कि अगर हम अगर हम बोल देंगे कि नहीं लिए हैं तो ये हमको जान से ही मार देगा, रात में कोई देखेगा भी नहीं। तो बोल दिया हाँ हमने लिए हैं। फिर उसको ले जाकर अपना घर में बांध दिया। तो फिर हमने पूछा उस दबंग आदमी से कि भाई कहाँ बांधे हो, चलो ले चलो, लो 500 रुपया तुम, उसका जो है हम दे देते हैं। दे दिए उसको। फिर उसको छोड़ा के लाए तो मेरा पैर में गिर गया। मुझे सर हम उसका पैसा नहीं लिए थे।
कसम से कहते हैं, मेरे बच्चों की कसम, हम पैसा नहीं लिए थे, बहुत हमको मारा बहुत बुरी तरह से। आप हमको बोले थे ना, कुत्ते की जो हालत हुई थी वो उसी टाइप की हालत मेरे साथ भी हुआ। हम बोले देखो, कर्म का फल तुमको तुरंत मिल गया, बिना कसूरे तुम इतना मार खाया। खैर कोई बात नहीं। फिर वो गर्म पानी करके पूरा शरीर को सेक किया, फिर किसी तरह वो ठीक हो गया, खाना वाना बना के खिलाया। फिर मैंने शनिवार को घर गया, फिर मंडे को जब आया तो सुना कि वो जो दबंग आदमी था वो जेल में है। तो क्या हुआ भाई? वाकया हुआ था कि वह मेरे को जहाँ पर हम कंपनी थे उसके बगल में एक डकैती हुआ था। तो उसमें कुछ दबंग लोगों का नाम आ गया था पुलिस के पास, जबकि ये आदमी नहीं किया था उसमें। तो फिर वो आदमी रात को इसको उठाया और बहुत मार मारा, इतना मार मारा, जूता से मार मार कर उसका पसली तोड़ दिया, 3 ठो हड्डी फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद वो आदमी को जेल में हो गया, सज़ा हो गया। तो 6 महीने का ये था। इसके बाद में हम बोले कि देखो, उसको हम बोले थे कि अगर मेरा ठाकुर पैसा नहीं लिया है और तुम इतना मारे हो तो तुमको भगवान छोड़ेंगे नहीं, इसका सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगा। हम बुधवार को बोले और शनिवार को हम घर चले गए और रविवार का ये घटना रात में हो गई। तो कहने का मतलब है कि जैसी करनी वैसी भरनी। फिर वो दरोगा जो जिसने उसको इतना मारा था, वो दरोगा जी साहा साहब थे। तो उन्होंने एक काउंटर में एक चोर को गोली मारने गए थे, तो एक निर्दोष आदमी को लग गया, जिसके चलते उनको एसपी से सस्पेंड होना पड़ा था। एसपी उनको सस्पेंड कर दिया कि बेगुनाह को तुमने क्यों मारा। फिर वो 3 साल के लिए सस्पेंड हो गए थे, यानी वो भी भोगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसा तुम करोगे बिल्कुल वैसा ही पाओगे। यही गीता का ज्ञान है। अब पूरा गीता, भागवत गीता का कथन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म किए जाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा, श्योर मिलेगा। और चांटिंग करो, भगवान का नाम लो, अच्छा ईमानदारी से रहो, अच्छे अच्छे कर्म करो, अपना धैर्य रखो, आत्मबल को गिरने मत दो, अपना चरित्र को बनाए रखो, फिर देखो तुम आगे बढ़ोगे। थैंक यू। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।